और मसूद अजहर का जब खानदान खत्म हो चुका है, मिट चुका है, अब वो इकलौता ऐसे खड़ा है जैसे आंधी में गधा खड़ा रहता है। ये पाकिस्तानी गधा इस तरीके से लोगों को देख रहा है जैसे आंधी में अकेला खड़ा हो। तो इस आंधी में खड़े हुए गधे मसूद अजहर को अब ये समझ लेना चाहिए कि इसके जो और साथी हैं जो कि आतंकवादी हैं, उनको भी सबक मिल चुका होगा इस मसूद अजहर के भी ऐसे ही आंधी में गधे की तरह ही खड़े दिखाई देंगे। सीधा सीधा मतलब ये है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए जबरदस्त हमला किया है और पूरा देश हमारी सेना के साथ है। संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें भारतीय सेना की ओर से की गई कार्रवाई की जानकारी सर्वदलीय बैठक में दी गई। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत कल 9 आतंकवादी अड्डों पर हमला किया गया, उसके बाद मसूद अजहर की चीख पुकार सामने आई। वह कहता पाया गया कि वह एक धमकी भरा प्रेस रिलीज जारी करेगा, जिससे साफ पता चलता है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवादी संगठनों को एक बड़ा सबक सिखाया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बात करने का समय नहीं है, ये समय आतंकवाद के सफाया करने का और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से पुंछ और गुरुद्वारे में हमला किया जा रहा है, तो अभी और जवाबी कार्रवाई करने की जरूरत है। उन्होंने भारतीय जवान दिनेश शर्मा की शहादत को भी याद किया है और कहा है कि हमारे हरियाणा के एक जवान भी शहीद हुए हैं। मैं सिर झुकाकर उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन करता हूं। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान की है, उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। संजय सिंह ने यह भी कहा कि भारत की सरकार और सेना पाकिस्तान के ऐसे कायराना हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। सादाब रिजवी, हमारे कई जवान शहीद हुए, क्या कहेंगे? देखिए, संजय सिंह कह रहे हैं कि हरियाणा में जो जवान शहीद हुआ उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पूरे देश के जितने राज्य हैं और जहाँ से भी हमारे देश के सेना के जवान शहीद हुए हैं, तो उनको भावभीनी श्रद्धांजलि सर्वप्रथम तो। और साथ ही जो मसूद अजहर का इन्होंने नाम लिया है कि वो धमकी भरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज जारी करेगा, तो ऐसी धमकियों से ना तो कभी भारत डरा था और ना कभी डरेगा। और ये वो वाली कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जिसका सब कुछ खत्म हो चुका हो और अब वो खत्म होने के कगार पर हो, तो फिर वो क्या करेगा? इस तरीके के ही वो उल्टे सीधे बयान देगा। और मसूद अजहर का जब खानदान खत्म हो चुका है, मिट चुका है, अब वो इकलौता ऐसे खड़ा है जैसे आंधी में गधा खड़ा रहता है। ये पाकिस्तानी गधा इस तरीके से लोगों को देख रहा है जैसे आंधी में अकेला खड़ा हो। तो इस आंधी में खड़े हुए गधे मसूद अजहर को अब ये समझ लेना चाहिए कि इसके जो और साथी हैं जो कि आतंकवादी हैं, उनको भी सबक मिल चुका होगा इस मसूद अजहर के भी ऐसे ही आंधी में गधे की तरह ही खड़े दिखाई देंगे। सीधा सीधा मतलब ये है। बिल्कुल, ये आंधी में गधे की तरह खड़े हुए दिखाई देंगे कुछ समय के लिए, लेकिन इन गधों का भी सफाया होगा। अभी तो गधों के इधर उधर जो और गधे थे उन्हें निपटाया गया है और हमारे देश की आर्मी को सैल्यूट है कि उन्होंने चुन चुन कर आतंकवादियों को निपटाने का काम किया है। और साथ ही हमारे देश के पुंछ के, उरी के जो लोग शहीद हुए हैं या हमारे देश की सेना के जो जवान शहीद हुए हैं, वो भी हमारे दिलों के अंदर एक दाग लगा रहा है पाकिस्तान, क्योंकि इनका हाल वो हो चुका है जैसे कोई नाग होता है, जब उसकी पीठ पर या पूंछ पर पैर रखा जाता है तो वो फन मारने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान, लेकिन सारे फन कुचल दिए जाएंगे, कोई फन बचने वाला नहीं है। बस अब इनका अंतिम समय चल रहा है। अब तो सिर्फ और सिर्फ मेरी तो भारत सरकार से आग्रह है, अब तो तुरंत एकदम पीओके रास्ता क्लियर हो चुका है। देश की जो सेना है उसको छोड़ देनी चाहिए और अब तो पीओके को मिला, अपना पीओके वापस लेना चाहिए। अपना कश्मीर जो पाकिस्तान के अधीन है उसको वापस लेने का सही मौका है, सही समय है। और मौके की नजाकत को देखते हुए तुरंत
कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कश्मीर का क्षेत्रफल बढ़ा देना चाहिए। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अभी अवश्य बताएं, हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद साहब।